तकरीबन एक महीने में देश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। धार्मिक नगरी प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर भव्य और दिव्य तैयारियां की जा रही हैं। इस बार महाकुंभ को योगी सरकार स्वच्छ और ग्रीन महाकुंभ बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में महाकुंभ 2025 को पूरी तरह प्लास्टिक फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी की आकांक्षा के मुताबिक महाकुंभ के दौरान पूरे प्रयागराज को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। इस बार महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता हर बार से अलग ही देखने को मिलेगी। महाकुंभ 2025 से पहले ही प्रयागराज में भव्य उत्सवों का सिलसिला जारी है। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ के पूर्व कुंभ नगरी में एक और महाकुंभ की झलक देखने को मिली। देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर कालिंदी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें यमुना के तट पर 1.25 लाख दीपक जलाए गए और कालिंदी के तट रोशनी से सराबोर हो उठे। जल ही जीवन है, तो ये प्रेम द्रव के रूप में है, जिसके किनारे दीपदान करने से यम फंद से जीव को छुटकारा मिलता है। इसके किनारे रहकर अगर 4 महीना पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रियों को एकीभूत होकर और मूलाधार से अपनी जो शक्ति है इसके बीज मंत्रों के जप करने से अनेक तरह की अद्भुत विलक्षण शक्तियां मनुष्य को प्राप्त होती है। कालिंदी उत्सव के दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर आगामी महाकुंभ की सुखद झलक देखने को मिली। कालिंदी महोत्सव और दीपदान महोत्सव किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यमुना के अंदर किस तरह से नज़ारा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तारे आसमान से जमीन पर उतर आए हों। लगातार इस तरह के नज़ारे पूरे यमुना नदी में दिखाई दे रहे हैं। इस तरह का नज़ारा कम ही देखने को मिलता है। लगातार यहाँ पर दीप दान किए जा रहे हैं। 1,11,000 दीपों का दान यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कई कलाकृतियाँ भी बनाई गई हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अयोध्या के श्री राम का दृश्य भी दिखाई दे रहा है। माँ गंगा मैया रक्षा करें भगवान, इस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं और लोग 2 घंटे से लगातार इन दीपों को जला रहे हैं। हमारे साथ जोनल इंचार्ज संजय ममगई जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, क्या कहते हैं वो। आप देख रहे हैं कि इस बार जो उत्साह है, क्योंकि कुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सबसे पहले साधु महात्माओं का प्रवेश प्रयागराज में हो चुका है। जूना अखाड़ा सर्वप्रथम अपने नगर प्रवेश कर चुका है, तो सबसे बड़ी संख्या होने के कारण जो है यहाँ पर जो है ये एक आयोजन जो किया गया, ये इस बार विशेष रूप से किया गया है और इसमें साधु महंतों और अखाड़ों को भी बुलाया गया है। और एक ये संयोगी देखिए कि शायद ये प्रदेश में कहीं भी ऐसा घाट होगा जिसके बगल में हेलीपैड है। जहाँ हम लोग अब खड़े हैं ये हेलीपैड है, और आने वाले कुंभ के समय पे यहाँ पे जो श्रद्धालु यहाँ से आएंगे और बगल में जमुना जी का घाट जो एक स्वच्छ और सुंदर घाट उनको देखने को मिलेगा, और उसके बाद वो शहर में प्रवेश करेंगे। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के संरक्षण वाली श्री दत्तात्रेय सेवा समिति की अगुवाई में ये आयोजन किया गया, जिसमें सभी अखाड़ों के साधु संतों और कुंभ मेला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। जमुना जी के तट पे ये कालिंदी महोत्सव और दीपदान महायज्ञ का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जैसे दीप की तरह जैसे अंधेरे से उजाले में आप लोग को ले जाने के लिए सनातन धर्म हमेशा तत्पर है, और 2025 का कुंभ सफल हो, दिव्य हो, भव्य हो, इस कामना के साथ आज हम लोग ने दीपदान किए। यमुना घाट पर 1.25 लाख दियों की जगमगाहट ने श्रद्धालुओं को अलौकिक दृश्य का अनुभव कराया। योगी सरकार द्वारा 1.2 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्मित श्री मौजगिरी घाट पर यह आयोजन हुआ। हम कुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे जो बड़े बड़े पेड़ हो गए थे सड़कों के किनारे, जो जहाँ से पेशवाइयाँ निकलेगी, तो ज़्यादातर मार्ग हमने साफ़ कर लिए हैं, पेड़ों की छटाई कर ली है, जिससे कि इनके जब महात्मा के जुलूस जाए उन्हें किसी प्रकार के संगम जाने में परेशानी ना हो। तो बराबर नगर निगम जो भी अपने काम है, आप सामने देख रहे हैं कि दीवार पर पेंटिंग थी, अभी नहीं है, आज ही वो पेंटिंग कराई गई है और इस बार एक नया स्वरूप दिया गया। पहले आप देखते थे प्रयागराज में स्लोगन ज़्यादा लिखे जाते थे, वो चेंज ना कर, उस बार इसको चेंज करके हमने एक सुंदरता देने के लिए इस बार फूल और थीम और वो चीज़ें ली गई हैं कि मोटे मोटे स्लोगन
स्लोगन ना लिख के एक शहर अच्छा लिखे, तो शहर को स्वच्छ और सुंदर दिखे, उसी का प्रयास नगर निगम कर रहा है। मैं आपका बहुत बहुत आभार करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया, और आपके माध्यम से हम जनता से अपील करेंगे कि आप जो है अपने घरों का कचरा सड़कों पे ना फेंकें, क्योंकि आने वाले समय में आपकी छवि जाएगी। जो देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग आएंगे, वो प्रयागराज को देखें कि एक उन्हें सुंदर और स्वच्छ प्रयागराज मिले, तो यही कामना है। धन्यवाद। जूना अखाड़ा के तत्वाधान में आयोजित कालिंदी महोत्सव में साधु संतों ने महाकुंभ के सफलता की कामना की और यमुना में दीपदान भी किया। जूना अखाड़ा मौजगिरी आश्रम में देव प्रज्वलन का हमारे यहाँ कार्यक्रम रहता है देव दीपावली के दिन, और आज हम सभी अखाड़े यहाँ जैसे कि हमारा पूरा जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा और बहुत ही यहाँ पे वरिष्ठ हमारे जजेस सभी ने मिलके दीप प्रज्वलन किया, और माँ जमुना से हमने भी यही कामना करी कि सभी का भक्तगण का आप दुख दूर करिए, और 2025 का महाकुंभ आने वाला है और सभी की हम मिलकर जितने भी संत मानते हैं सभी तैयारी कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितनी भव्य तरीके से यहाँ पे आज दीप प्रज्वलन हुआ है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के सभापति महंत प्रेम गिरी के अनुसार महाकुंभ के पूर्व देवोत्थान एकादशी पर मां कालिंदी के तट पर 1.25 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए। इस भव्य आयोजन में सभी प्रमुख अखाड़ों के संतों, श्रद्धालुओं और कुंभ मेला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कालिंदी महोत्सव इसको दीपदान कहते हैं। जी जी, जो हमारा ये दीपदान होता है कालिंदी, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है और अनेकों सिद्धों के नाम से मनाया जाता है। कुंभ सकुशल संपन्न हो और सभी सुखी हों, सबको अच्छी व्यवस्था मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुर्भावे। ये मेला, महाकुंभ मेला स्वच्छ और पूरे विश्व में ऐसा संदेश जाए कि भारत जो देश है ऐसा मेला न कभी किसी देश में होता है, भूतो न भविष्यति। तो हमारी सबकी अखाड़े से वो हमारे यहाँ सारे अखाड़े उपस्थित हैं, सबकी यही कामना है कि ये दिव्य कुंभ भव्य कुंभ हो, जिससे हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ के माध्यम से पूरे विश्व में जाए। कालिंदी उत्सव के दौरान 50,000 दीपक यमुना की धारा में प्रवाहित किए गए। रात के अंधेरे में जलते हुए ये दीपक तारों की तरह टिमटिमाते नजर आ रहे थे, जिसने श्रद्धालुओं को मोहक दृश्य का अनुभव कराया। ये कार्यक्रम किया जाए सर, ये हम लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार ऐसा है जो हम लोग यहाँ पे आके इसमें पार्टिसिपेट करें और दिया वगैरह जलाएं, और अभी तक इतना भव्य आयोजन हम लोग ने कभी देखा भी नहीं था। जब से योगी जी आए हैं तब से जो हमारी आध्यात्मिक चीज़ें हैं और श्री रामचंद्र जी से जुड़े, चाहे वो मंदिर हो या फिर यहाँ का किनारा हो, सब चीज़ का इतना बेहतर तरीके से उन्होंने किया है कि लग रहा है कि सनातन बहुत ही अच्छा कर रहा है सर। ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है, जिसको देखकर मुझे बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हुई और खुशी हुई कि अपने यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर इतना अच्छा ये दीपदान कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों लोग उपस्थित हुए हैं और बढ़ चढ़कर सभी लोग एक दूसरे के साथ हिस्सा ले रहे हैं, और सभी ने लगभग दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया है और दीपक जलाए जा रहे हैं। सारे अखाड़े यहाँ पर कालिंदी महोत्सव में मौजूद हैं और लगातार लोगों से साफ सफाई के बारे में कह रहे हैं। यहाँ पर विशेष रूप से कुंभ के लिए यह पहला आयोजन है जूना अखाड़े का। जूना अखाड़े का यह पूरा परिसर है और आप देख सकते हैं खूबसूरत बिल्डिंग और हेलीपैड के साथ साथ विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। नगर निगम लगातार इस तरह की चीजें कर रहा है कि लोग यहाँ पर आएं और अपनी यादों को संजो कर जाएं। लगातार इस तरह से व्यवस्थाएं मेला प्रशासन भी कर रहा है। तो आप भी आइए, कुंभ में स्नान करिए और तीर्थराज प्रयाग की जय बोलकर यहाँ से जाइए। इस बार महाकुंभ को योगी सरकार स्वच्छ और ग्रीन महाकुंभ बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में महाकुंभ 2025 की पूरी तरह प्लास्टिक फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी की आकांक्षा के मुताबिक महाकुंभ के दौरान पूरे प्रयागराज को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। महाकुंभ में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करने के साथ ही प्राकृतिक उत्पाद दोना, पत्तल, कुल्हड़ और जूट व कपड़े के थैले के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से महाकुंभ के दौरान प्लास्टिक के सामानों के विकल्प के तौर पर प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करने के स्टॉल लगाने की योजना है। इसके लिए महाकुंभ में दोने, पत्तल, कुल्हड़ व कपड़े या जूट के थैलों के स्टॉल लगाने की
निविदा जारी की गई है। इन स्टॉल से महाकुंभ के दौरान प्राकृतिक उत्पादों की सप्लाई पूरे मेला क्षेत्र में की जाएगी। साथ ही महाकुंभ के दौरान दुकानदारों को भी प्राकृतिक उत्पादों का ही प्रयोग करने का निर्देश जारी किया गया है। महाकुंभ के दौरान किसी भी तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्लास्टिक फ्री महाकुंभ अभियान में तेजी लाने के लिए प्रयागराज के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत ने शहर को विभिन्न जोन में बांटते हुए हर जोन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो अपने जोन को स्वच्छ और प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए कार्य योजना के तहत काम करेंगे। उनके कार्यों की प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक तौर पर की जाएगी। साथ ही उन्होंने शहर में सभी पॉलिथीन बैग के थोक विक्रेताओं को शहर में पॉलिथीन की सप्लाई रोकने के भी निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा प्रयागराज को प्लास्टिक मुक्त बनाने का जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पूरे शहर में स्वच्छ महाकुंभ, स्वच्छ प्रयागराज के तहत नो प्लास्टिक यूज व पॉलिथीन का प्रयोग ना करें के पोस्टर होर्डिंग लगाए जाएंगे। शहर में जगह जगह नुक्कड़ नाटकों का भी मंचन किया जाएगा। मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी के साथ संगम तट पर से नो प्लास्टिक का प्लेज लेते हुए शहरवासियों से भी प्लेज लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सीएम योगी की आकांक्षा के मुताबिक महाकुंभ के दौरान पूरे प्रयागराज को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा इस बार महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता में रोशनी का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। महाकुंभ के दौरान शाम के समय मेला क्षेत्र की चमचमाती रोशनी गंगा और यमुना की कल कल बहती निर्मल धारा को और भी अलौकिकता प्रदान करेगी। इस अलौकिक दृश्य को श्रद्धालु बिना किसी बाधा के अपनी आंखों से निहार सकें, इसके लिए योगी सरकार इस बार अनूठी पहल करने जा रही है। पहली बार पूरे मेला क्षेत्र को 24x7 रोशन बनाए रखने के लिए 40,000 से अधिक रिचार्जेबल लाइट्स का उपयोग किया जा रहा है। ये बल्ब खुद को रिचार्ज करते हैं और बिजली जाने पर भी रोशनी देते रहते हैं। इससे यदि किसी फॉल्ट या अन्य वजह से अचानक बिजली चली जाती है तो ये बल्ब कभी अंधेरा नहीं होने देते। महाकुंभ ही नहीं, उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरह की लाइट्स का उपयोग किसी बड़े आयोजन में होने जा रहा है। मेला क्षेत्र में स्थापित कैंप्स ही नहीं बल्कि कैंप्स के बाहर भी लाइट जाने पर अंधेरा ना हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। कैंप्स के बाहर भी 67,000 नॉर्मल लाइट्स की व्यवस्था की जा रही है। इस बार का कुंभ दिव्य, भव्य और अनुपम हो, इसलिए योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती।